अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने नए शो में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन की थी तो हमने बात की थी पाकिस्तान की T20, ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड के ऊपर, लेकिन आज हम खास तौर पर पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड और ओडीआई टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के साथ अभी ओडीआई सीरीज खेलनी है। लेकिन इससे पहले जुबली माई स्टार्स 11 आप क्रिकेट की ऐप पे जाइए, अपनी टीम बनाइए, खेलें और जीतें शान से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है पाकिस्तान को वनडे की, और इस पे डिस्कशन के लिए मजर हमारे साथ मौजूद हैं। मजर, ये मुझे बताइए कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है पाकिस्तान का ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ? देखिए अहमद, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं वनडे क्रिकेट में। आपके जो तीन जो आपके बैट्समैन थे या ऑलराउंडर्स थे, इमाद वसीम, हारिस सुहेल और इफ्तिखार अहमद, इन तीनों को जो है पाकिस्तान ने ड्रॉप किया और कुछ नए चेहरे हैं। और फिर अब साउथ शकील भी इंजर्ड हो गए हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट आसिफ अली आए हैं। तो एक हमें थोड़ा सा डिफरेंट कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि पाकिस्तान एक तो काफ़ी देर के बाद वनडे क्रिकेट खेल रहा है और वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सिर्फ 2 सीरीज़ जो है वो खेला है वनडे क्रिकेट में। तो अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ ओपन करेगा, क्योंकि इमाम की काफ़ी अच्छी फॉर्म है अभी, रिसेंट फॉर्म। 3 पे बाबर आजम ऑब्वियसली उनका एक फिक्स स्पॉट है। 4 पे रिजवान, 5 पे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हैदर अली को खिलाएगा, क्योंकि इवन दो हैदर अली ओपनर हैं लेकिन अभी पीएसएल में भी वो नीचे खेले हैं, और पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि लास्ट ओवर्स में आके इनिंग्स को आप कह लें कि एक अच्छा मोमेंटम दे सके। तो उसके लिए इस स्क्वाड के अंदर हैदर अली एक सूटेबल ऑप्शन लग रहे हैं। फिर 6 के ऊपर शादाब, 7 पे फ़हीम, और फिर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में। फ़हीम आपके जो है आप कह लें कि वो फ़हीम और शादाब मिलके आपको जो है वो 10 ओवर्स करके देंगे। तो ये एक कम्बिनेशन है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। या हो सकता है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स ना खिलाए और उस्मान कादिर को खिला लें या मोहम्मद नवाज़ को खिला लें। तो 2 स्पिनर्स, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशंस उस दिन क्या होंगी। लेकिन मेरा जो आप कह लेंगे जो ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान को 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जो है तमाम मैचेस खेलने चाहिए। ये तो कुछ बात हुई कॉम्बिनेशन के हवाले से, जो कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। मजर, ये बताएं कि कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी पाकिस्तान का हो सकता है क्या? जो रिजवान की अच्छी T20 फॉर्म लगी हुई थी, जो इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक इवेंट्स में भी, क्या उसका फ़ायदा उठाते हुए हम उनको ओपनिंग में भी कोई उनकी जगह बन सकती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ? बिल्कुल बन सकती है, बल्कि 2 महीने पहले तक जो मैंने सुना था पाकिस्तान वनडे में भी रिजवान को एज एन ओपनर देख रहा था। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, जैसे मैंने कहा कि हारिस सुहेल भी नहीं है, इफ्तिखार भी नहीं है, इमाद वसीम भी नहीं है, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। और फिर साउथ शकील भी इंजर्ड हो गए हैं। तो अगर आप रिजवान को ओपन करवाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इमाम को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि इमाम का जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में लास्ट 3 सालों में इट्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप 2 इस तरह के बैट्समैन अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि आपको आप कह लेंगे उनका पावर प्ले में 60 या 70 का स्ट्राइक रेट हो। तो फिर अगर रिजवान ओपन करते हैं तो मे भी उनके साथ फ़खर ओपन करेंगे, 3 पे बाबर ऑब्वियसली, 4 के ऊपर फिर ये इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान किसको खिलाता है। हो सकता है कि पाकिस्तान सरफराज अहमद को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए, क्योंकि सरफराज की अगर हम परफॉर्मेंस देखें जब वो कैप्टन थे, जब वो ऊपर खेलते थे 4 या 5 के ऊपर, तो उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। वो जब नीचे जाना शुरू हुए तो उनकी बैटिंग फॉर्म भी अफेक्ट हुई। तो सरफराज भी एक ऐसे बैट्समैन, एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि 4-5 पे खेल सकते हैं। फिर 5 के ऊपर इस केस में भी आई थिंक हैदर अली ही हो गए, या हो सकता है कि पाकिस्तान के चलो आसिफ अली की, क्योंकि इस साल वनडे में अच्छी फॉर्म चल रही है, तो उनको खिला लें। फिर शादाब हैं, फ़हीम हैं। लेकिन अगेन मेरा वही पॉइंट है कि आपका बैटिंग में जो भी कम्बिनेशन हो, जो आपका बॉलिंग कम्बिनेशन है, उसके अंदर आपके पास 6 ऑप्शंस होने चाहिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर हम ग्राउंड्स की बात करें जहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस होने हैं, सेंचुरियन में और जोहानिसबर्ग में, ये साउथ अफ्रीका के लास्ट 5-6 सालों में 2 हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यूज़ हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 300 रन होते भी हैं, 300 चेस भी होते हैं। बल्कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान सेंचुरियन में खेला था तो पाकिस्तान ने 300 रन किए थे, आई थिंक 317, और पाकिस्तान फिर भी मैच हार गया था, इवन दो कि उस मैच में बारिश हो गई थी, तो डकवर्थ लुइस के ऊपर पाकिस्तान वो मैच हार गया था। तो ये मतलब कि यहाँ पे 300 रन भी जो है वो सेफ नहीं होते। और इस तरह के वेन्यूज़ के ऊपर आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर एक बैट्समैन का बुरा दिन जा रहा है तो एक दूसरा बैट्समैन स्टेप अप करेगा और वो उसको कंपनसेट कर सकता है, वो 100 रन कर सकता है, 150 कर सकता है। लेकिन अगर एक बॉलर का बुरा दिन जा रहा है और आप उसको अगर 10 ओवर्स करवा रहे हैं फिर भी, तो वो थोड़ा उसके साथ ज़्यादती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को 6 बॉलर्स के साथ ये वनडे सीरीज खेलना चाहिए। अच्छा, 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे आपसे। एक ये कि आप शादाब और उस्मान, हम दोनों को क्या प्लेइंग 11 में देख सकते हैं पाकिस्तानी टीम के माइंडसेट को देख के? और दूसरा सवाल ये है कि टाई लग रहा है हसनैन और हारिस रऊफ के दरमियान,
आपने तो दोनों को खिलाया, लेकिन हसनैन और हारिस रऊफ के दरमियान टीम मैनेजमेंट को देखते हुए टाई लग रहा है, तो आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर जो है वो प्लेइंग 11 में आ पाएगा? मैनेजमेंट की कौन ज़्यादा करीब है, किस पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक बात है शादाब की और उस्मान कादर की, तो मैंने कहा कि आप दो स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और क्योंकि अब ओवर रेट का भी एक इशू हो सकता है अगर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स खिलाता है तो, और अगर आपको ओवर रेट का इशू हो गया तो पहले तो फाइन होता था, अब आपका जो आपकी ओडीआई सुपर लीग है उसमें आपके पॉइंट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। अगर आप एक ओवर शॉर्ट हैं तो आपको एक पॉइंट जो आप लूज़ करते हैं, जिस तरह के भी इंडिया के साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान इस चीज़ को सोचते हुए हो सकता है कि 2 स्पिनर्स खिला ले। और जहाँ तक बात है हारिस रऊफ की और हसनैन की, मेरा ख्याल है दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन करंट फॉर्म के ऊपर शायद पाकिस्तान हारिस रऊफ की तरफ जो है उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है वो तो ये है कि इन दोनों को खेलना चाहिए। फिर जब बात चली निकली है ओडीआई सुपर लीग की, तो अब हम मज़र से कुछ इस हवाले से ही सवाल करते हैं। मज़र, ओडीआई सुपर लीग की इंपॉर्टेंस क्या है, और पाकिस्तान जो कि इस वक्त 8वें नंबर पे है ओडीआई सुपर लीग में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर पाकिस्तानी सीरीज जीत लेता है या क्लीन स्वीप करता है जो भी, तो क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है पाकिस्तान की पोजीशन में? देखिए, ओडीआई सुपर लीग की इंपॉर्टेंस ये है कि पहले ये होता था कि जो बायलैटरल सीरीज होती थी उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था। अगर कोई टीम 2 मैचेस जीत गई है तो तीसरा मैच जो है वो डेड रबर हो जाता था। अब ये है कि हर मैच के पॉइंट्स हैं, और ये बेसिकली साइकिल है 2020 से स्टार्ट होकर 2022 तक, और इस साइकिल के अंदर जो टॉप 7 टीम्स होंगी और इंडिया जो कि होस्ट होगा अगले वर्ल्ड कप का, तो आप कह लें कि ये जो टॉप 8 टीम्स हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टॉप 7 में फिनिश करे। उसके अलावा पाकिस्तान की अभी जो पोजीशन है नंबर 8, इस वजह से है कि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ एक सीरीज़ खेला है। जिम्बाब्वे के साथ खेला था, उसमें पाकिस्तान वो सीरीज़ 2-1 से जीता, आखिरी मैच सुपर ओवर में हार गया था। साउथ अफ्रीका अभी तक ओडीआई सुपर लीग में कोई सीरीज़ नहीं खेला, ये उनकी पहली सीरीज़ होगी। तो पाकिस्तान के अभी 20 पॉइंट्स हैं, तो मैचेस कम खेला पाकिस्तान, इस वजह से पाकिस्तान नंबर 8 के ऊपर है। तो अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-0 जीतता है तो पाकिस्तान को 30 पॉइंट्स मिलेंगे, हर मैच के जीतने के 10 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं तो 50 पॉइंट्स हो जाएंगे, और पाकिस्तान फिर इस सुपर लीग में टॉप के ऊपर चला जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, मजीद पाकिस्तान को काफ़ी सीरीज़ खेलनी है। हर टीम ने इस सुपर लीग में जो है वो 8 सीरीज़ खेलनी है, उसमें से 4 होम पे हैं, 4 अवे पे है। पाकिस्तान ने इसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलना है, अफगानिस्तान के साथ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। एक पाकिस्तान की सीरीज़ थी हॉलैंड के अगेंस्ट जो कि पोस्टपोन हो गई थी, अभी वो भी होनी है। तो अगर ये सारी सुपर लीग होती है आगे, होपफुली आगे कोरोना वायरस से जो है वो मुतासिर नहीं होगी, तो इसके एंड पे जो टॉप 7 टीम्स होंगी और इंडिया जो कि होस्ट है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी वर्ल्ड कप के लिए। जो वो वर्ल्ड कप इंडिया में 2023 में, और जो बॉटम 5 टीम्स होंगी इस पूरी सुपर लीग में 13 टीम्स हैं, तो 8 क्वालिफाई कर जाएंगी। जो बॉटम 5 टीम्स हैं उनको फिर एक वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इसमें ना सिर्फ आप कह लेंगे सीरीज़ जीतने की कोशिश करे, बल्कि तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करे, ताकि बाद में जो है पाकिस्तान को कोई क्वालिफिकेशन का इशू ना हो। राइट, बैट्समैन की कुछ बात करते हैं, और अगर हम बैट्समैन का जिक्र करें और किंग बाबर आजम की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? बाबर आजम मजर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है वनडे रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इस सीरीज में क्या इनके पास कोई चांस है कि वो नंबर 1 की पोजीशन विराट कोहली से छीन सके? जी, बहुत मेरा ख्याल है कि एक ज़बरदस्त चांस है, क्योंकि अगर हम बाबर आजम को देखें तो वो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट जो है शायद उनका एक प्रेफर्ड फॉर्मेट आप कह सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ही इज़ गुड इन T20s, एक्सीलेंट इन टेस्ट मैचेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन वनडे क्रिकेट। अगर हम उनके लास्ट 10 मैचेस देखें वनडे क्रिकेट में तो उनकी 90 की एवरेज है और 95 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में उनको स्ट्राइक रेट का इशू था, लेकिन अब वनडे क्रिकेट में उनका 95 का स्ट्राइक रेट है। और ये जो लास्ट 10 इनिंग्स है इसमें 5 इनिंग्स जो हैं वो वर्ल्ड कप में हैं। हमने उनको वर्ल्ड कप में भी देखा कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की थी, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, और अभी लास्ट जो उनका मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसमें भी उनकी सेंचुरी है। तो विराट कोहली अभी रैंकिंग्स जो हैं वो अपडेट नहीं हुई इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, तो क्योंकि विराट कोहली का लास्ट मैच अच्छा नहीं गया तो उनके थोड़े से पॉइंट्स कम होंगे, और बाबर के पास फिर ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो विराट कोहली को टॉपल करें। कितने रन्स करने हैं, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि उनको कितने रन्स करने होंगे, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम 300 रन्स कर रही है और आपने उसमें 100 रन्स किए हैं तो उस 100 रन्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आपकी टीम 220-230 के ऊपर आउट हो गई है, 250 के ऊपर आउट हो गई, उसके अंदर अगर एक बैट्समैन के 100 रन्स हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी वैल्यू जो ज़्यादा होती है। लास्ट टाइम जब बाबर ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी की थी तो उनको 10 पॉइंट्स मिले थे, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे सेंचुरी करते हैं तो हो सकता है उनको इससे ज़्यादा पॉइंट्स मिले। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि उनकी
पिछले 10 इनिंग्स में जो एवरेज है वो 90 की है। तो वो अगर इसके आसपास अगर वो इसको मेंटेन करते हैं, इस सीरीज़ के अंदर अगर उनकी कोई 70-80 की एवरेज होती है तो आई थिंक कि वो विराट कोहली को जो है वो ओवरटेक कर लेंगे। बाबर आजम की बात तो हो गई, आइए कुछ और की प्लेयर्स की बात भी करते हैं। मजर, बाबर के अलावा और कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं पाकिस्तान के इस ओडीआई सीरीज के लिए? देखिए ऑब्वियसली एक तो रिजवान है, उनकी अभी रिसेंट ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। वनडे क्रिकेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी उनको नहीं मिली, लेकिन अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने 2 सेंचुरीज़ की थी। इसके अलावा हसन अली हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट 250 विकेट्स थे, सिर्फ 24 मैचों में उन्होंने 50 आउट किए थे, नंबर 1 भी रह चुके हैं तो उनका कमबैक हो रहा है, तो वो भी एक की प्लेयर होंगे। और एक जो प्लेयर है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत सी नज़रें होंगी पूरी दुनिया की, वो शाहीन अफरीदी हैं। शाहीन अफरीदी, जिस तरह बाबर का प्रेफर्ड फॉर्मेट वनडे क्रिकेट है, शाहीन का प्रेफर्ड फॉर्मेट भी वनडे क्रिकेट है। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादा सीरीज़ नहीं खेला, वर्ल्ड कप में शाहीन पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे, उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेला तो शाहीन ने वो सीरीज़ जो है मिस कर दी थी। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब वो खेले तो पहले ही मैच में उन्होंने 5 आउट किए। अभी अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें तो 22 मैचेस में उनकी 45 विकेट्स हैं। अगर वो पहले ही मैच में 5 आउट कर लेते हैं तो जो मैंने हसन अली के रिकॉर्ड की बात की थी कि फास्टेस्ट 250 विकेट्स पाकिस्तान के लिए, तो वो उस रिकॉर्ड को भी जो है वो आप कह लेंगे ब्रेक कर सकते हैं। तो शाहीन मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान के लिए की बॉलर होंगे और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं वो उनको सूट भी कर सकती हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान जोहानिसबर्ग में खेला था तो उस्मान शिनवारी ने एक बड़ा अच्छा स्पेल किया था, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो 2-3 की बैट्समैन होंगे या 2-3 की प्लेयर्स होंगे इस सीरीज़ में, वो बाबर, शाहीन अफरीदी, रिजवान और हसन अली होंगे। मजर, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कम्बिनेशन की, हमने बात की, फास्ट बॉलर्स की बात की, कुछ स्पिनर्स पे डिस्कशन हुई, की प्लेयर्स की बात हुई। साउथ अफ्रीका की टीम देखें तो उनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी हमें तगड़ी नज़र आ रही है। ओवरऑल आप साउथ अफ्रीका के स्क्वाड को देखें ओडीआई के और पाकिस्तान के ओडीआई के स्क्वाड को देखें तो दोनों टीमों को कैसा मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपके ख्याल में पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है सीरीज़ का? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है वो जीत लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रीसेंट रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में वो कितना ख़राब नहीं है। पाकिस्तान 2013 में भी यहाँ पे सीरीज़ जीता था एंड दे बिकेम द फर्स्ट एशियन टीम टू विन एन ओडीआई सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान लास्ट टाइम गया था तो बुरी सीरीज़ नहीं खेला था, 5 मैच की सीरीज़ थी, 2-2 से बराबर हुई। फिर उसके बाद आखिरी मैच पाकिस्तान हार गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी फाइट उसमें जो है वो की थी। पाकिस्तान ने जोहानिसबर्ग जहाँ पे कि साउथ अफ्रीका नहीं हारता होता, पाकिस्तान ने वहाँ पे उनको हराया था। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑन पेपर्स साउथ अफ्रीका इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद ये उनकी पहली वनडे सीरीज़ होगी और वो तकरीबन 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेले। वर्ल्ड सुपर लीग जिसकी हमने बात की उसमें भी साउथ अफ्रीका की ये पहली सीरीज़ है। तो पाकिस्तान अभी ज़रा थोड़ा सा क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है, मैचेस भी पाकिस्तान जीता है, साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट और T20 सीरीज़ में शिकस्त भी दी है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ जीत सकता है और स्पेशली जो आखिरी वनडे होगा उसमें आई थिंक उनके कुछ की प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, वो IPL के लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ शुरू के 2 वनडे मैचेस में आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलेगा और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ये सीरीज़ जो है वो जीतनी चाहिए। हमने बात की पाकिस्तान के की प्लेयर्स की और कुछ पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की, अब हम कुछ साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स की बात करते हैं। मजर, ये बताइए कि साउथ अफ्रीका के वो कौन से ऐसे की प्लेयर्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो उनके ओपनर हैं क्विंटन डिकॉक। उनका होम कंडीशंस में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और सेंचुरियन में भी उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और मतलब कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाउंड्रीज़ के ऊपर जो है रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा चौके मारते हैं। और ये चीज़ पाकिस्तान को भी थोड़ा नोट करना होगी क्योंकि लास्ट टाइम जब सेंचुरियन में पाकिस्तान मैच खेला था तो पाकिस्तान 317 रन करके भी हार गया था और उसमें इमामुल हक ने अपनी इनिंग्स में जो है इवन दो कि उन्होंने सेंचुरी की थी लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 चौके मारे थे। तो अगर सेंचुरियन जैसी कंडीशंस जो कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है इन द लास्ट 5 और 6 ईयर्स, उस पर अगर आप खेल रहे हैं तो आपको बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई करना है और साउथ अफ्रीका के पास ऐसे बैट्समैन हैं, क्विंटन डिकॉक उसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। तो फैफ डु प्लेसिस को शायद थोड़ा सा मिस करें वो क्योंकि वो वनडे टीम में नहीं है, लेकिन जो की प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के वो उनके बॉलर्स हैं। ऑब्वियसली काहिसो रबाडा हैं, अनरिक नोकिया हैं, उनके ऑलराउंडर हैं, पेखलू क्वायो हैं। तो ये 2-3 उनके ऐसे बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान को देखना होगा कि इनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर तो उस तरह की कंडीशंस होती हैं, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं जिस तरह की हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, तो उसमें आपकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज भी हो जाती है। तो इसके बावजूद मैं कहूँगा कि इवन दो कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, आई विल स्टिल से कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि वो ये सीरीज़ जीतें, बल्कि पाकिस्तान को कोशिश ये करना होगी कि तीनों मैचेस जीतें और सुपर लीग में जो है वो नंबर 1 के ऊपर आएँ। राइट।
व्यूअर्स, ये थी डिस्कशन पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के ऊपर। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं, और कुछ हमने बैट्समैन और बॉलर्स के रोल को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।